अभी अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में आए थे, उनने घोषणाएं करी बहुत सारी, और वो हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस से। हिसाब तो जो है, जो सत्ता में पार्टी होती है उसको हिसाब देना होता है कि उन्होंने क्या इस इलाके को कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। और उन्होंने जो है, जो पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षण है वो 5% दिया बीसीबी को, जबकि जो है हमारा हक बनता है 11% का, और बीसीए को दे रखा है 8%, उनका हक बनता है 16 का पंचायती राज में। क्रीमी लेयर कहते हैं जी हम दोबारा से हमने 8 लाख कर दिया। तो ये बताएं कि पहले 8 लाख से 6 लाख क्यों किया था? 6 लाख किया था, उसमें सैलरी भी जोड़ दी थी और किसान की इनकम भी जोड़ दी थी, और नॉट फाइंड सुटेबल करके हमारे बच्चों को दरकिनार कर दिया था, नौकरियों में भी, एडमिशन में भी, हर जगह से धक्के खाते फिरे वो 6-10 साल तक। वो जो भरपाई उसकी कौन करेगा? इसका जवाब जो है अमित शाह जी दें या फिर अपने नायब सैनी जी दें इसका जवाब, कि जो आप लोगों ने जो पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय किया था आपने, तो अब रह गया 1 महीना। अब 1 महीने में ना तो नौकरियां बची हैं, ना ये नौकरी लगा सकेंगे। अब कह रहे हैं कि ये हरियाणा रोजगार कौशल निगम है, यहाँ से भरेंगे। अब मुझे ये पता नहीं कि भाई फिर एसएस बोर्ड और एचपीएससी के मेंबर क्यों बना रखे हैं आपने? आपने अगर सारा कुछ ठेके पे देना है, जेबीटी टीचर भी, लेक्चरर भी अगर आपने ठेके पे देना है तो कैसे काम चलेगा? देखिए, कांग्रेस की जो यात्रा है वो है सरकार की नाकामियों को उजागर करना। हिसाब तो हुड्डा साहब ने दे ही दिया है, मैं रेवाड़ी का हिसाब दे देता हूँ आपको। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी यहाँ बनी, सावित्रीबाई फुले गर्ल्स कॉलेज बना, आपका खरखड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज, रिसाणा में पॉलिटेक्निक कॉलेज, धामरावास में पॉलिटेक्निक कॉलेज, आपके कितने पार्क बनवाए, काला का वाटर जो है पेयजल योजना, कालाका में नहर पर आधारित, रिसाणा में नहर पर आधारित पेयजल योजना। तो ये बताएं, इन्होंने एक कॉलेज की घोषणा की थी, 4 कमरे में कॉलेज चल रहा है, उसकी बिल्डिंग कब बनाएंगे? बस स्टैंड कब बनाएंगे? बस स्टैंड को जो है ढा दिया इन्होंने, और ऐसे ही जो है धारोड़ा के अंदर बस स्टैंड ढा दिया। यहाँ जो बस स्टैंड है वो किसी काम का नहीं है। तो ये बताएं कि नया बस स्टैंड की जो जगह हमने एक्वायर भी कर ली थी, वो बस स्टैंड कब काम शुरू होगा उस पर? हमेशा कहते हैं कि इस साल शुरू हो जाएगा, 10 साल निकाल दिए। तो हमने तो हिसाब, हमारा तो जनता के सामने है हिसाब। अरे ये जो सर्कुलर रोड है, इसमें कई भाइयों को गुमराह करते हैं कुछ लोग। मेरे समय में जो सुन तो लो ना मेरी बात। मेरे समय में सड़क बननी शुरू हो गई थी, सर्कुलर रोड, और बीच में जो ठेकेदार था वो धर्मवीर जी, जो हमारे एमपी हैं भाजपा के, उनका रिश्तेदार था, छोड़ के भाग गया था। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए 2 महीने में सड़क बन गई थी, ये मैंने बनवाई थी। अब मेरा ये कहना है कि ये लोग जो हैं, कोई भी काम, ईडी की जहाँ तक रेड है, सीबीआई इनकम टैक्स की रेड है, तो ये जो नीट के अंदर जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी जो वेल मछलियां हैं बड़ी बड़ी, उनको क्यों नहीं पकड़ते? अब ये केवल विपक्ष के नेताओं के यहाँ रेड मार रहे हैं, इनको कोई और तो कोई मिलता नहीं है। तो अब जो है इन्होंने नारायण राणे को जो है पाक कर दिया, उसको प्रफुल्ल पटेल को पाक कर दिया, अजीत पवार को पाक कर दिया, और आपका कुलदीप बिश्नोई पे जो पिछले दिनों ईडी का जो सब जो आया था
वो जो है उन्होंने जो है सारा मामला ख़राब कर दिया है, सारा मामला उसका ठीक ठाक कर दिया। किसको कर रहे हैं? जो कांग्रेस में है वो भ्रष्ट हैं, और जो भाजपा में चले आते हैं वो गंगा नहा लेते हैं। तो ईडी का तो दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। डोडा के अंदर 11 जून के बाद अब तक 8 अटैक हो चुके हैं, टेररिस्ट अटैक, जबकि शांत एरिया था। क्योंकि इन्फ्लेटेशन हो रही है, इन्होंने जो फौज यहाँ लगी हुई थी जम्मू में वो चाइना बॉर्डर पे भेज दी। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो है ये जो अग्निवीर योजना लेके आए हैं, अगले साल तक 1,80,000 फौज की नफरी कम हो जाएगी अगले 2 साल में। तो आप बताएं कि फौज कहाँ से आएगी? और क्या अग्निवीर योजना के बारे में जो ये आरक्षण दे रहे हैं, अब 2 महीने बचे हैं, अब आरक्षण की बात कर रहे हैं हरियाणा में। केंद्र में जो है इन्होंने सीआरपीएफ सीएएफ में 10% दिया है। 10% से काम थोड़ी चलेगा। 75% लोगों को बाहर निकाल रहे हो आप, हर साल निकलेंगे, हर बैच में निकलेंगे, आप बताओ कैसे काम चलेगा? तो ये जो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी और कोताही अमित शाह जी की है, राजनाथ जी की है, उसके बारे में जनता को बताएं ये अटैक क्यों हो रहे हैं। हरियाणा में क्या मानते हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस की लहर लोकसभा की तरह रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी। इस बार हाफ थे, अगली बार साफ कर देंगे बीजेपी को, और मेरिट के आधार पे अगर टिकट मिली तो 70 पार जाएगी। जो मेरा रिकॉर्ड था 67 का 2005 को, उसको हम तोड़ देंगे।